आप जानते हैं कि मौसम बहार का सीज़न चल रहा है और मौसम बहार की जैसे ही आमद होती है साथ ही हमारे पास एक डिबेट नज़र आती है। बसंत नज़र नहीं आती है, बसंत की गहमा गहमी की डिबेट एक नज़र आती है कि बसंत जो है वो मनानी चाहिए, लेकिन कैसे मनानी चाहिए? हाँ, इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल मैं तो कहती हूँ, लेकिन तरीके से करना चाहिए। आई एग्री। तो बेसिकली आप ये बैन किसके लिए कर रहे हैं, क्यों बैन कर रहे हैं? दे वांट टू हैव फन, उनका दिल करता है वो नाच गाना फन करें और आप उनको फन करने से यू शुड नॉट स्टॉप देम। अगर आप उन्हें रोकेंगे तो फिर वही होगा जो इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड पार्टीज होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम बहार का सीज़न चल रहा है और मौसम बहार की जैसे ही आमद होती है साथ ही हमारे पास एक बसंत का एक बड़ा एक गहमा गमी का एक डिबेट नज़र आती है। बसंत नज़र नहीं आती है, बसंत की गहमा गहमी की डिबेट एक नज़र आती है कि काइट फ्लाइंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पतंगबाजी के कितने मसले हैं, चैलेंजेस हैं। और एक मेरे ख्याल से इस बार फिर से इसी किस्म की हमारी एक इंसिडेंट हुआ है, डेथ ऑफ द बॉय। एंड ये 2007 में जब बैन किया था गवर्नमेंट ने, दिस वाज द रीजन कि जी लोग जो हैं वो जो डोर इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस। और डिस्पाइट ऑल दीज ईयर्स, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। लोग फिर भी, मुझे जो मैं पढ़ रही थी कल, अभी आर्टिकल डॉन में भी आया था कि रावलपिंडी बाकी सारे शहरों में, लाहौर में भी फिर भी लोग अपनी मतलब वो बसंत मना रहे हैं बिकॉज दे थिंक कि जी कल्चरल फेस्टिवल है और हम इसको मतलब खाली इसमें काइट फ्लाइंग नहीं थी, गैदरिंग था, म्यूजिक था, फूड था, मतलब एक किस्म का त्यौहार, एक किस्म का फेस्टिवल था। लेकिन मुझे यही लगता है कि हमारे कौम के अंदर अगर थोड़ा सा शऊर हो कि जी आपने इस तरह के त्यौहार कैसे बनाने हैं सिविलाइज्ड मैनर में, आप लोगों की जान तो नहीं ले सकते ना। मतलब लोग बाइक पर, हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर बाइक राइडर्स बहुत ज़्यादा। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो छतों पे इतनी पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर आप कर रहे हैं, तो वो आपको कोई, और आपको पता है जो ये काइट फ्लाइंग ज़्यादातर की जाती है अंदरून में की जाती है, जहाँ पतली गलियाँ हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग पैदल चल रहे होते हैं या बाइक्स पर होते हैं, तो जाहिर है वो बहुत बड़ा एक हैजर्ड बन जाता है। जिंदगी से बेहतर तो जाहिर है कुछ और नहीं है। और दूसरी बात है कि बाइक के ऊपर खाली मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वही डोर उनको, और ये कितने इस तरह का इंसिडेंट बहुत सुनने में आते हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को खाली बैन करने से ना आपका ये मसला कभी भी नहीं हल होगा। लोगों ने फिर भी बाज नहीं आना है बिकॉज ऑफ कोर्स दे वांट टू सेलिब्रेट कि जी स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ हमने तो बसंत मनानी है। मुझे ये लगता है जैसे बहुत सी कंट्रीज के अंदर भी, या मुझे लगता है वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज कि गिव देम प्रॉपर स्पेस जहाँ पे जाके करें, फिर कीप चेक एंड बैलेंस कि जी वो आपके जो डोर की स्पेसिफिकेशंस है, गुड्डी की स्पेसिफिकेशन, व्हाटएवर इज देयर, जो भी मसले हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत, बजाय इसके आप हर चीज को शैडो बैन ही करके रख दें। भाई ये भी बैन है, ये बैन है, मतलब हमारे मुल्क में ट्विटर बैन है, हमारे मुल्क में विकिपीडिया अक्सर बैन हो जाता है, हमारे मुल्क में फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज आप बैन कर दें। बसंत एक बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। ये भी करें कि जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है ऐसे डोरों की, उनको रेगुलेट करें, फिर उनसे पूछें कि जी आप ये चीजें क्यों बनाई हैं और आपको बंद करें। लेकिन आपको पता है इस बात का कि देखिए हम आपको पता है पेपर कट्स होते हैं, पेपर कट्स कितने इजीली आपको पेपर से लग जाते हैं ना, तो इवन अगर आपके पास नॉर्मल आप सूतर इस्तेमाल करेंगे उसमें भी कट लगने का तो बिल्कुल द चांस इज ऑलवेज देयर। स्किन आपकी बहुत डेलिकेट स्किन होती है ना, तो ह्यूमन स्किन है ये, लेकिन द थिंग इज कि इसको आपने कैसे मजीद बेहतर करना है, इस एक्टिविटी को बैन कर देना इज नॉट द केस, नॉट द सॉल्यूशन। मतलब कि आपको पता है कि कुछ अरसे से दुबई वगैरह में भी इस किस्म के फेस्टिवल्स चल रहे हैं और ये मतलब यहाँ से जा रही हैं बुढ़ियाँ और वहाँ पे जाके ये चीज़ें करी, तो उन्होंने किस तरह से किया भाई, आपका कल्चर कहीं और as far I remember when I came to Pakistan it was a big festival, मतलब बहुत सी कंपनीज को एज ए फेस्टिवल, पीसी अवारी मैरियट के ऊपर जो है रूफ टॉप पे उनका बहुत बड़े इवेंट होते थे। इट वाज बहुत सी जो छोटे छोटे बिजनेसेस है सबको, उनको भी बड़ा अच्छा यानी प्रमोशन का तरीका मिलता था, सेलिब्रिटीज आते थे, म्यूजिक था, ऑल दिस दैट वाज फाइन। आपका कल्चरल फेस्टिवल और मतलब कि आपका स्प्रिंग बहार, हर रिलीजन, हर कल्चर के अंदर ना वो दे सेलिब्रेट द स्प्रिंग। ये हमारा एक तरीका था, लेकिन अब इसको इन्होंने एक वैशी, एक कत्ल और जाने लेने वाला बन गया है। और एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जितना इसको कमर्शियल आपने कर दिया है, जितना आपने इसको
जाहिर है फिर उसी के हिसाब से आपके ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। जाहिर है अगर आपके पास दूसरा वाला आप इतनी ज़्यादा शीशे वाली या केमिकल वाली डोरें ना इस्तेमाल करें तो जाहिर है काफ़ी जो है मसला कम हो सकता है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने फेस्टिवल्स को खुद ही कहेंगे कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो आपका जो यूथ है वो फिर यही कहेगा ना कि अच्छा फिर हम होली मना लेते हैं, फिर हम जो है होली मना लेते हैं, फिर उसमें मुसीबत पड़ जाती है। मौलवी कहते हैं कि नहीं वैलेंटाइन नहीं मनाना, भाई वो यही करेंगे ना फिर, और वो क्या करें। पीपल वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू, दे हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, दे वांट टू कुछ शो करना चाहते हैं। सो हमारे पास वेन्यूज तरीके से करें, एजुकेट करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें। और पता है लाहौर तो हब था, बिल्कुल दूर से लाहौर आते थे पसंद मनाने के लिए आते थे। मैं वही बता रही हूँ कि इतनी ट्रैफिक, इतनी रश और सारा कुछ एक बहुत अच्छा एक इवेंट था, एक त्योहार था। और इवन इन चाइना दे हैव दैट द काइट फ्लाइंग, बट दे डोंट यूज दीस थिंग्स। मुझे नहीं समझ आती कि आप इस तरह का करके आपने एक अच्छा खासा फेस्टिवल त्योहार जो है उसको एक खूनी या एक लोगों को जान लेने वाला अभी आपको पता है मरीम नवाज ने एक रिसेंटली वो चलाई है कि एक उसने अपनी एक कैंपेन लॉन्च की है बसंत के और काइट फ्लाइंग के अगेंस्ट। वो एक तार है मोटरसाइकिल के ऊपर जो लगा रहे हैं, है ना, आई हैव सीन दैट यस्टरडे, एक बाइक वाले ने लगाई थी। और मैंने भी एक कल एक बाइक वाले को देखा जिसकी बाइक की तार होती वो दूसरे बाइक के ऊपर जाके गिर रही थी। और देयर इज समथिंग स्ट्रेंज गोइंग ऑन देयर एज वेल। आई थिंक इसको बहुत एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली सोचने की जरूरत है कि आपकी यहाँ पर इतनी आबादी है जो बाइक्स पर ही है, एंड आप लोग उनको किस तरह से सेव कर सकते हैं। आई डोंट थिंक तार इज एन इफेक्टिव वे। आई मीन जिस तरह मैंने कल एक तार देखी है ना, बिलीव मी अगर आप भी वो देख लें तो आप भी उसके खिलाफ ही बोले कि भाई ये तार जो है, ये जो आपके साथ बाकी लोग, मेरा ख्याल है इसके अलावा इन्होंने और कोई सलूशन नहीं दिया, यही दिया है कि आप अपने बाइक के ऊपर तार लगा लें और तार लगा लें। मेरा नहीं ख्याल ऐसा आप किसी स्पेसिफिक जगह पे कर लें, या आपकी जो तारें हैं या जो आपकी डोर इस्तेमाल की जा रही है वो हम चेक करेंगे, या एक स्पेसिफिक टाइम है उसी पे आप फेस्टिवल पूरा करें। इस तरह के मेरे कल्चर को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके और ये फेस्टिवल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ना कल्चर का, तो कल्चर से अगर आप इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, कल्चर को आप इससे दूर लेके आते रहेंगे, तो पीपल दे फील एलियनेटेड। वो बाद में कल को आपको कोई जाके पूछेगा लाहौर से तुमने कभी गुड्डी नहीं उड़ाई, लोग आपकी शक्ल देखते हैं भाई तुम किस किस्म के लाहौर से। और डू यू अंडरस्टैंड, लाहौर एंड काइट फ्लाइंग आर सिनोनिम्स, दे गो विद ईच अदर, दे आर द सेम थिंग। सो अगर मतलब कि मुझे इतना पता है कि जितने लाहौरी बचपन में जानती थी, जिनका मुझे पता है कि उनका बचपन लाहौर में गुजरा है, 90s की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर 90s का 2000 अर्ली 2000s का वो काइट फ्लाइंग प्रॉपर करते थे। और उससे पहले वाले लोगों के उनका भी लाजमी ऐसा ही होगा। तो आई थिंक कलर मैं वही कह रही हूँ ना, वो एक स्पेसिफिक सीजन के साथ भी स्प्रिंग कलर, येलो, बाहर की आमद, खुशियाँ, मौसम अच्छा, सारा कुछ इसके साथ था। लेकिन आपको वो एक अजीब डेंगी है, फुल कपड़े पहना करो, ये वाले मसले चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास यही रह गया। लेकिन द थिंग इज ये चीजें तो हाईलाइट करने वाली थी, और इनको वी शुड सेलिब्रेट दीस फेस्टिवल्स। मैं तो कहती हूँ लेकिन तरीके से करना चाहिए। आई एग्री। और इसमें गवर्नमेंट मैसिव लेवल के ऊपर आके अगर इसके बारे में कुछ सोचे और करे कि क्या इक़दाम हो सकते हैं, कि लोगों को बताएं कि जी यंग को बताएं ना, यूथ को बताएं, उनको ज़्यादा हुआ होता है कि जी हमने करना है, और बड़े भी जो है तो उनको अगर समझाया जाए कि आपने प्रॉपर वे क्या है और आप कैसे कर सकते हैं। तो नहीं, आपको पता है हमारे ना मुल्क का ना बहुत बड़ा मुझे लगता है प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को हम कर देते हैं बैन। हर चीज़ को हम बैन कर देते हैं। अच्छा, हमें बहुत पसंद है हर चीज़ को बैन कर दें, और फिर ना बेशक वो आपका ट्विटर हो या आपकी पसंद हो, लोग चोर रास्ते से ट्विटर पे भी आ जाते हैं, लोग चोर रास्ते से आपकी पसंद भी मना लेते हैं। सो बेसिकली आप ये बैन किसके लिए कर रहे हैं, क्यों बैन कर रहे हैं आप, क्यों एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं कि हमने बैन कर दिया, जबकि बैन कुछ भी नहीं है। मरीम नवाज खुद जाके ट्वीट अगर कर रही है और ट्विटर हम यहाँ पे हम बैन खेल रहे हैं, तो ये क्या बात है यार। दिस इज़ रॉन्ग एट ऑल लेवल्स। अगर आपके जो बड़े बड़े लोग हैं अभी भी अगर ये लोग बसंतें मना रहे हो, अभी भी आपको नज़र आ रहा है, तो फिर बैन तो ना हुआ ना, फिर तो यूर मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ। आप हमारा भी मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी दुनिया हम पे हंस भी रही है। तो और ये जो सोशल मीडिया बैनिंग है, आई थिंक वी शुड हैव अनदर गपशप और डिस्कशन ऑन दैट कि जी हाउ, आई मीन दुनिया कहाँ जा रही है। लोग कुछ कहते हैं, लोग कहते हैं मेटावर्स में जाना है,
हम कहते नहीं ये भी बैन कर देंगे, दिस इज रॉन्ग, बैनिंग सेंसरशिप, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अभी तक हम कौन सी सेंचुरी में बैठे हैं? मतलब हमारे पास इस तरह के कोई ना कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसमें हम हर चीज को रेगुलेट कर सके। आपका जो अमला है जो ये पॉलिसीज बनाता है उसको ये क्या बात हुई बैन कर दूंगा हर चीज को आप बैन कर देंगे, इट्स नॉट लाइक दिस। ये तो हम रिग्रेसिव एक माशरा बनते चले जाएंगे। हमें इन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को, सकाफत को, हमें हेरिटेज को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। एंड अलॉन्ग विद दैट जितनी टेक्नोलॉजी आती है हमें उसको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी से ये नहीं कह सकते नहीं ये मेरे लिए नहीं आई। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है। इसको रेगुलेट करने की, अच्छी तरह से चैनल मॉडरेट करने की बहुत ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम घुस के बस अपने कमरे में बैठ जाके इधर से भी नहीं मिलूंगा इधर से भी नहीं मिलूंगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। वही बात है, हम अभी पहले भी यही बात कर रहे थे कि ये हमारे छोटे-छोटे से तो फेस्टिवल्स हैं जो तो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। ईद हो गई, फिर आपकी आ गया है बसंत है, इसी तरह दोनों ईदें हम सेलिब्रेट करते हैं, शब बारात आ गई, ये सारा ना कल्चरल प्रैक्टिसेस है। आई मीन उसमें फिर मेरा ख्याल है कि और ये सदियों सालों से इस खत्ते में होता आ रहा है और उसका वो है, तो उसको एकदम से आप कह देंगे जी बस जी बैन हो गया है, ओके हाउ, आई मीन यू आर नॉट इवन द बैन इज नॉट देयर, और फिर भी लोग छुप छुपा के भी कर रहे हैं, ओपनली भी कर रहे हैं, और फिर उसका फायदा क्या हुआ है आपका? व्हाई डोंट यू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट? मतलब कि वो कहते हैं हम रूल बनाएंगे ताकि आप रूल तोड़ें, ये तो वो इनविटेशन है कि भाई हम तो रूल बनाए जाएंगे और आप तोड़े जाएंगे। दिस इज रियली आई डोंट नो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह से अगर आप देखें कि हमारे जो शादी के फेस्टिवल्स होते हैं, लोगों ने इतना सा, बिकॉज लोगों में फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है, आपके पास यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का वो नहीं है, तो लोगों ने बस शादी को ऐसा बना के रख दिया कि शादी ना हो गई पता नहीं वो क्या हो गया, यू नो। सो पीपल वांट टू एट द एंड ऑफ द डे they don't care it's a Diwali है, होली है, they don't care it's a बसंत, they don't care it's a मेहंदी, they want to have fun, उनका दिल करता है वो नाच गाना फन करें, और आप उनको फन करने से you should not stop them। अगर आप उन्हें रोकेंगे तो फिर वही होगा जो इस्लामाबाद में अंडरग्राउंड पार्टीज होती हैं, फिर वहाँ पे जाकर वो फन करेंगे, मतलब फन वो कर लेंगे, बट ये है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर लेंगे तो शायद जो है it's better somehow। तो आप जरूर बताएं कि आपके नज़र में क्या ख्याल है, बसंत जो है वो मनानी चाहिए, लेकिन कैसे मनानी चाहिए, हाँ, इसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, प्लीज आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं, और लेट अस नो हाँ जी व्हाट यू फील अबाउट इट। इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो त्यौहार था। इसी के साथ हम एंड करते हैं। डू राइट टू अस, लेट अस नो आपको क्या लगता है जो अभी मेजर्स लिए हैं करंट गवर्नमेंट ने, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगता है कितनी इफेक्टिव हैं और इनकी पॉलिसीज़ कितनी अच्छी रहती हैं। सो इन द लॉन्ग रन ये मेंटेन की जा सकती हैं, सस्टेन की जा सकती हैं नहीं, एंड डू लेट अस नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ऑफ बसंत जो आप लोगों ने पहले शायद ज़िंदगी में कभी गुजारे हों। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।